क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5,580 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें। देखिए, अब ये दो बंदा है, एक ये है। इसको कह रहा है यहाँ से कि एक बंदा है, इसको 41% वोट मिला और ये कितने से हार गया, 5,580 से हार गया। तो इसका मतलब ये इसको कितना मिला होगा। अब आप ये जानते होंगे कि टोटल वोट 100% होंगे। सो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो 59% आ जाएंगे। अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो बी का कितना हो गया, 59%। लेकिन कह रहा है ये हार गया इतने वोटों से, तो ये कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 18 ज़्यादा है। तो इसका मतलब 18 बराबर है 5,580 से। सो 1% का निकाल दोगे। 1% कितने आएंगे, 18 से आएगा, 18 थ्री ज़ा 81 ज़ा 310। सो इसका मतलब 100% बताओगे तो 100%, 100 से इंटू कर दो तो ये आ जाएंगे 31,000। यहाँ पे 31,000 बी ऑप्शन। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 60% वोट मिले। कुल वोटों में से 2% को अमान्य घोषित कर दिया गया था। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। सो देखिए, आपको ये चीज़ पता हो गया कि एक उम्मीदवार है, अब इसमें 2% अमान्य है, इसका मतलब 98% ही होगा। मैं मानूंगा कि 100% टोटल है। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि 1,50,000 यहाँ पे कुल संख्या दिया है मतदाताओं की। तो आप यहाँ पे पहले लिखो 1,50,000 कुल मतदाताओं की संख्या है। अब इसमें एक सोचो कि 2% तो अमान्य घोषित हो गया है, इसका मतलब 98% होंगे, 98%, तो इसका 98% होंगे। लेकिन जो यहाँ पे बोला है 60% वोट मिले, किसको मिले, एक उम्मीदवार को कुल वैध वोट होगा, तो वैध वोट कितने हो गए, ये हो गए। अब इसका 60% ही मिला है तो यहाँ पे 60% कर देंगे। अब इसको सॉल्व दो, यहाँ पे ये परसेंटेज, 2% है, 2% से ये दोनों जीरो, चारों जीरो कट जाएंगे। बचेगा 15 इंटू 98 इंटू 60। अब इंटू को तो 15 छक्का 90 होता है, इंटू 98। हम यहाँ पे करेंगे 9 8 72, 9 9 81 और 8 और 7 88 हो जाएगा, और जीरो जीरो ये आ जाएंगे। इसका मतलब इतनी वैध मतों की संख्या है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसमें कह रहा है, एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए दो उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया। एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त हुए, 23% मत अमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 21,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या क्या थी। सो देखिए, आप इसको कैसे लगाओगे। सेम वही चीज़, 100% आपको वोट मान लेंगे है, लेकिन इसमें से क्या है, 23% तो अमान्य घोषित हो गया, तो कितने होंगे, 77%। ये वैध हो जाएंगे, वैध मत। अब यहाँ पे एक उम्मीदवार है जिसे 40% मान्य मत प्राप्त हुए हैं। तो आप ये सोचो कि टोटल तो 21,000 यहाँ पे आपकी संख्या है मतों की। इसमें से आप 77% हो जाएगा वैध मत। अब 77 वैध मत हो गया तो 40% मिला है एक उम्मीदवार को, तो पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, तो 60% कर दोगे। यहाँ से देखिए, ये परसेंटेज से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब इस परसेंटेज को हम हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे, तो 77 इंटू ये 60/100 हो जाएंगे। ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया, अब इंटू कर देंगे, 21 इंटू 6 इंटू 77, तो ये 126 इंटू 77 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 6 से थे 42, यहाँ पे यूनिट डिजिट देख लो 2 है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएंगे सही। सो 9702 इस तरीके से। क्या बोल रहे हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3,080 मतों के बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत क्या है, ये पूछ रहा है। तो आप देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इसमें एक बोल रहा है कि 3,080 मतों से वो हार जाता है। ठीक है, दो उम्मीदवार है, मान लो ये एक उम्मीदवार है ए, ये दूसरा उम्मीदवार है बी। अब यहाँ पे कह रहा है ए जो है, मान लेते हैं बी से वो 3,080 वोटों से हार जाता है, तो इसका मतलब बी को कितना वोट मिला होगा। देखो, एक तो है 3,080 वोट से तो वो हार जाता है, 1,400 अवैध वोट पड़ा हुआ है, यानी उसे 1,400 और एक्स्ट्रा फालतू का मिल गया होगा, तो इसे टोटल वोट कितने मिल गए, ये इसका मतलब एक्स्ट्रा वोट हो गया, क्योंकि 1,400 जो वोट है वो अवैध है, 3,080 वोट से वो हारा है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली बोलूंगा कि इतना ही उसे एक्स्ट्रा वोट मिल चुका था, इस वजह से वो हारा है। इसने अवैध वोटों को, क्योंकि वो काउंट कर लिया है उसने, अवैध
मतों को निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर मान लेते 100% वोट्स पड़ा है, इसमें से एक्स्ट्रा आपका 1400 आया था, उसको बाहर कर देंगे। 100 में से 42% तो मिल गया है वोट किसको, जो एक उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा बताओ, 58%। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16%। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है आपका 16% के बराबर है। ये किसके परसेंट के बराबर है, 16% के बराबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1400 वोट बी को ज़्यादा मिला है अवैध के कारण, और 3080 से वो जीता है। तो अभी 16% इतने के बराबर है, तो 1% कितना हो जाएगा, 4480 बटे 16 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 1% के बराबर। 16 दूनी 32, 16 अठे 128, 280 आ जाएगा। सो अब ये 280 आ गया 1% के बराबर। अब मुझे जानना है कि यहाँ पे बोला है अवैध मतों का प्रतिशत कितना है, तो यानी 1400, 1400 कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो क्या करेंगे, 1400 को हम भाग दे दोगे 280 से, तो ये आ जाएगा 5%। ठीक है, इसका मतलब 5% जो है वो अवैध मतों का प्रतिशत है। ए ऑप्शन यहाँ